હવે હવે દેખાશે, ચિંતા નહીં કરો, ક્યાંક નહીં જાય, કોઈ નહીં. જો બધું અહીંયા જ છે. જેમ જીવ છે ને ખોવાઈ ગયો છે ને, હોવા છતાં દેખાતો નથી, એમ અમુક વસ્તુ હા 46 સ્લાઇડ આપી. હોવા છતાં દેખાતી નથી, આવું છે. બરાબર ને? હવે દેખાય છે ને? હા 46 સ્લાઇડ આવી ગઈ. હા હા હા, ઓકે, સરસ. તો આપણે એમાં જે ચર્ચામાં આવી હતી વાત આટલી છે કે જીવનો વર્તમાન અવગાહન ક્ષેત્ર કેટલું, તો બોલે એક તો આવ્યું લબ્ધ્ય પર્યાપ્તક નિગોદિયા જીવ જેટલો જઘન્ય, અને ઉત્કૃષ્ટ ક્યાં ગયો? મત્સ્ય મહામત્સ્ય જેવો. અને પછી અહીંયા આવી ગઈ थी कि संसारी जीवों प्रदेशों में मूर्तता होने से तथा नाम कर्म की उदय से जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है। बराबर? जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार किस कारण से होता है? मूर्तता। बराबर? और मूर्तता का खुलासा किया था कि अगर मूर्तता कथनचित ना मानने में आए तो जीव कर्मों से बंधे ही नहीं, क्योंकि सर्वथा अमूर्त को कर्म पकड़ेंगे कैसे? बराबर? इसलिए व्यवहार से हमने इसे मूर्त भी कहा जाता है। अब देखो, अब आखिरी स्लाइड जो अपनी बाकी थी वो कहते हैं जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है तो वह पुद्गल के समान एक प्रदेश में क्यों नहीं रहता? तो उसका बताते हैं। संसारी जीवों का संकोच विस्तार शरीर प्राप्ति के अनुसार होता है। अब देखो, जीव का नियम ही ऐसा है। ये जीव इसीलिए तो पूछे प्रदेशत्व गुण की दो पर्याय होती हैं। जीव के प्रदेशत्व गुण की दो पर्याय होती हैं, एक तो स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है ना? स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। तो विभाव व्यंजन पर्याय क्या है? बोले जीव, मतलब जीव की ही बात चल रही है, पुद्गल की बात नहीं चल रही। जब जीव किससे? बोले जब जीव शरीर के निमित्त से, किसके निमित्त से? शरीर के निमित्त से अपनी अवस्थाओं को धारण करता है, तो वह है आकार शरीर का, आत्मा का, लेकिन वह आत्मा के बल से नहीं है, वह आकार शरीर के बल से है। तो इसीलिए जो पर के निमित्त से हो वो स्वभाव नहीं होता, तो क्या होगा? विभाव। इसीलिए जीव के विभाव व्यंजन पर्याय में कौन सी ली? बोले सारी की सारी संसार अवस्था की पर्याय, क्योंकि जीव के प्रदेश, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, जीव के प्रदेशों का आकार हमें जो दिख रहा है ये तो शरीर के प्रदेश हैं, ये जीव की अवस्था नहीं है। जीव की आकार कैसा है? जैसे कोई गिलास हो ना, ये गिलास, तो अभी ये गिलास में पानी है, बराबर ना? तो इस पानी का आकार कैसा है? बोले गिलास के आकार के जैसा। फिर प्रश्न होगा, इस पानी का आकार गिलास के आकार के कारण है, गिलास के आकार के जैसा। इसीलिए इस पानी के वर्तमान आकार को हम कौन सी पर्याय बोलेंगे? विभाव व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय इसीलिए क्योंकि आकार है, और विभाव इसलिए क्योंकि पर के निमित्त से है। तो फिर प्रश्न होता है, क्या जीव की सारी पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय ही होंगी? कोई जीव का स्वभाव नहीं होगा क्या? बोले नहीं, एक पर्याय है ना, कौन सी? सिद्ध पर्याय। सिद्ध पर्याय में जो जीव की आकृति है वो किसी कर्म के कारण नहीं है, वो उसके स्वभाव के कारण है, और स्वभाव के कारण है इसीलिए हम उसे कहते हैं स्वभाव व्यंजन पर्याय। ओके, समझे कि नहीं समझे? तो जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है? बोले जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय उसकी अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था मतलब जिस अवस्था के बाद में वो सिद्ध हो जाता है, चरम देह। कौन सी देह? चरम देह। उस समय जीव की जो आकृति होती है उस आकृति में शरीर का रत्ती मात्र भी योगदान नहीं होता, इसीलिए हम उस दशा को स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं।
अगर स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट नहीं हुई तो जो भी पर्याय होगी इस आत्मा की आकार की, वो सारी आकृतियां विभाव व्यंजन पर्याय की ही होती हैं। यानी जो शरीर मिलता है उस शरीर के अनुसार ही आकृतियां उसकी बनती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, क्लियर? हाँ। अब एक और बात यहाँ पर है जिसे अपन कहते हैं सबसे छोटा शरीर भी घनांगुल के असंख्य भाग प्रमाण है। सबसे छोटा शरीर कौन सा है? कौन सा? बोले वो अपन गिन सकते हैं जो अपने को पता है, आलू के असंख्यात में वो वाला, जो आलू में है ना असंख्यात जीव, वो वाला शरीर भी हो तो उस शरीर में भी वो भी कितना है, उसके शरीर का शेप भी कितना है, घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण। देखो कई बार हमारी बुद्धि है ना उस चीज को पकड़ नहीं पाती। हम कहते हैं वो सुई की नोक में असंख्यात भाग कैसे हो सकते हैं, बराबर दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं होता ना। वो तो ऐसे इतनी सी सुई की नोक, उसमें फिर अंडर निकालो, फिर पुलवी निकालो, फिर शरीर निकालो, वो शरीर भी आ जाएगा तो शरीर भी असंख्यात प्रमाण। ऐसा थोड़ी होता होगा, ऐसा अपने को लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब। आज विज्ञान से जब इन साधनों का विकास हुआ है ना तो ये चीजें बड़ी आसानी से सिद्ध हो गई। आपको ये पता है आपका एक जो बाल है ना, बाल, ये बाल, इस बाल की चौड़ाई कितनी, हाथ में आप जो लेते हो ऐसे करके देखो उस बाल को, जो कि दिखता है तो इसकी चौड़ाई है, लंबाई नहीं, चौड़ाई बराबर उसकी। तो चौड़ाई आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कितनी, आप कितनी मानते हो बताओ, है कितनी होगी? कोई गणित? सर एक सुई से भी पतली। सुई से भी पतली, लेकिन अगर उसको संख्या में बोले तो कितनी बोलेंगे? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिकों ने उसको नापा और उसकी हाइट बोली, उसकी चौड़ाई बोली 60,000 नैनोमीटर, 60,000 नैनोमीटर। हाँ, ये वैज्ञानिक बात कर रहा हूं। और ये भी आपको ये पता होगा कि नैनो मतलब -6 -6 होता है। वैज्ञानिक लोग तो -10 तक की गणना करते हैं, और वो 10 में जो, हाँ बराबर खुशी बहन सही ट्राई कर रहे हो। हाँ लेकिन ये आश्चर्य की बात है, इससे सिद्ध होता है, क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि विकसित नहीं थी वो हमारे दिमाग में यही आता था, होता होगा क्या, होता कौन गिनने जा रहा है कौन वो। और फिर तो कई अपन मजाक में कहने वाले हो जाते हैं, क्या कहते हैं, अपने यहाँ तो वो सब जैन धर्म में सब असंख्यात अनंत ही होता है, सब असंख्यात अनंत ही होता है। मतलब ऐसे करके हम उसको क्या कर देते हैं, मतलब अनप्रैक्टिकल इलॉजिकल एंगल से देखते हैं, लेकिन ये सब साइंटिफिक है। ये 10⁻⁶ नापा जाता है, नानो टेक्निक जो है ना, वो 10⁻⁶ नापी जाती है, जबकि 10⁻⁻10 यहां तक वैज्ञानिक लोग गणितरी करते हैं। और वो 10 जो होता है 10⁻⁻10 वो एंगस्ट्रम होता है, जिसमें जीव के जीन्स नापे जाते हैं, जीन्स जेनेटिक कोड होता है ना, उसकी कैलकुलेशन एंगस्ट्रम में होती है। अगर उस एंगस्ट्रम में इसको कन्वर्ट किया जाए तो जो 60,000 है ना, ये करोड़ और अबज सुधी पहुंच जाएगा, ये एक बाल की चौड़ाई। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो हमारी मशीनों के द्वारा भी जिस चीज को हम सर्वथा ऐसा गिनते थे कि ये विभाज्य नहीं है, उस चीज की भी जब अपन ने कैलकुलेशन करके देखी तो वह करोड़ों अरबों में पहुंच रही है। तो आज हमें भरोसा होता है कि जो हम असंख्यात कह रहे हैं वो असंख्यात हो सकता है। इट मीन्स इट अनकाउंटेबल, कि उसकी गिनती ना हो सके। तो प्रदेश कितना, एंगस्ट्रम में भी एक प्रदेश नहीं आता। एंगस्ट्रम भी बहुत जो छोटी इकाई है, आप कभी इसके बारे में थोड़ा गूगल या लेना, गूगल में सर्च कर लेना कि एंगस्ट्रम है। अभी तो जो मेरे ज्ञान के अनुसार वो सबसे छोटी यूनिट मापने की वो एंगस्ट्रम है, और वो 10⁻⁻10 होता है। 10⁻⁻10 के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो अपने बाल की कितनी चौड़ाई निकलती है, एक एक चीज की आप देखोगे तो पता चलेगा कितनी कितनी वो उसकी चौड़ाई निकलती है। मतलब उतनी सी जगह को चौड़ाई निकलना मतलब क्या, कि ज्ञान में हमने उस वस्तु को इतने अंशों में विभाजित कर दिया।
अब प्रैक्टिकल कर पाए नहीं कर पाए वो हमारी समस्या है, लेकिन हमने बुद्धि में तो उसको इतने अंशों में विभाजित कर दिया। इस बाल को भले ही हम ऐसे ऐसे करके कैंची से काट ना कर पाए बीच में से, बराबर, लेकिन विज्ञान ने तो उसको 60,000 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए असंख्यात ही है। मैं दोनों चीजों को देखकर अचंभित हो जाता हूं जैन धर्म की। एक तो सूक्ष्मता है, तो सूक्ष्मता है प्रदेश जितनी, और विशालता है वो है राजू जितनी। है कि नहीं? प्रदेश सूक्ष्मता कितनी है? प्रदेशों जितनी, कि प्रदेश बराबर क्या कि जिसमें दूसरा हिस्सा ना आ सके। और विशालता देखा जाए तो कितनी? राजू जितनी, की लाखों करोड़ों वर्षों तक कोई देव जाता जाए तो वो तो भी ठिकाना ना पाए। तो वो दोनों चीजें आज विज्ञान बता रहा है। मैं ये चीज आज मैं जितने आसानी से आपको समझा सकता हूं, मैं नहीं मानता कि 100 साल पहले तक वो उतनी आसानी से समझाई जा सकती थी। 100 साल पहले के तार्किक व्यक्ति के लिए ये जैन धर्म की सारी बातें गप्पे ही लगती होंगी। एक ही उत्तर उसके मन में आता होगा, हो तो ऐसा थोड़ी होता होगा, इतने असंख्यात आलू में कहाँ असंख्यात आ गए, कहाँ असंख्यात आ गए। लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से बताया जा रहा है। ऐसे ही पहले जब राजू बताते थे ना, राजू, तो राजू भी लोगों को समझ में नहीं आता था। अब उसे लाइट ईयर बता देना, फट से समझ में आ जाता है। लाइट ईयर तो पता होगा ना आपको, है? विस्तार को बताने के लिए कौन सी यूनिट यूज की जाती है? जैसे अपन को एक घर से दूसरे घर तक जाना तो किलोमीटर में गिनते हैं। तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाना हो, उसकी दूरी कितने में नापी जाती है? तो लाइट ईयर में नापी जाती है। और लाइट ईयर क्या है? वही राजू का एक छोटा रूप है। प्रकाश की गति 1 सेकंड में इतने किलोमीटर जाती है। वो प्रकाश की गति 1 साल तक चले तो जितनी दूरी तय करेगी उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। सेम परिभाषा कहाँ मिलती है वो राजू की, कि एक वो देव वो 1 वर्ष में 1 सेकंड में सैकड़ों किलोमीटर चला जाता है। वो अगर कई सैकड़ों वर्षों तक जाए तो जितनी दूरी तय करता है वो एक राजू होती है। तो लाइट ईयर के माध्यम से आप राजू को समझ सकते हैं, और नैनो और एनो के माध्यम से आप प्रदेश को समझ सकते हैं, और इन दोनों के माध्यम से आप सर्वज्ञ को समझ सकते हैं। ये सर्वज्ञ का कितना उपकार हमारे ऊपर है। नहीं तो हम तो बुद्धि के ढोर, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये विज्ञान तो आज आया, लेकिन ये भगवान की वाणी कब से इस चीज को सब बता रही। ख्याल में है कि नहीं है? इसीलिए थोड़ा समझना कि जीव भले ही वो आलू की नोक के असंख्यात भाग बराबर स्थान पर रहे तो भी वो असंख्यात ही है। वो कितना है? असंख्यात ही है। अतः आत्मा एक प्रदेश पर नहीं रह सकता। आत्मा कभी भी एक प्रदेश पर नहीं रह सकता। आत्मा कंपलसरी रहेगा तो असंख्यात प्रदेशों पर ही रहता है। असंख्यात प्रदेशों के अलावा आत्मा अन्यत्र कहीं रह सकता नहीं है। यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है, बराबर ना? समझे? अब देखो, अब ये चीज अपनी पूरी हुई। अब उसके बाद में एक और चीज जो अपने को सीखना है, आज में नई स्लाइड है आपको लिए, जिसको मैं आज आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो 5वें अध्याय की दूसरी स्लाइड शो, बराबर? अभी दिख रहा नहीं हो रहा आपको, मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैं अभी आपके व्याख्यान के बाद में शेयर कर दूंगा, ना हो तो आप एक को याद दिला देना कि आपको दूसरी स्लाइड शेयर करनी है। अब अपन 16 अध्याय 16वें सूत्र तक की चर्चा हो गई थी। अब 17वें सूत्र की चर्चा अपने को आज से चालू करनी है। ओके, चलो। गतिस्थित्युप धर्माधर्मयोरुप गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकाराः। बोलिए। गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकाराः। गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकाराः। गतिस्थित्युपग्रहो हमारा ये वाला साइड वाला एक्शन इतना गजब है कि एकदम बंद हो जाता है, फिर एकदम चालू होता है, तो बिजलियां कड़क रही, इतनी जोरदार आवाज आती है। देखो, बराबर? तो धर्मा धर्मयो उपकारा, कैसा?
कि धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। अरे साहब, धर्म अधर्म हमारे माई बाप, उनका बहुत उपकार है हमारे ऊपर, है बराबर ना, उपकारी है उपकारी। यहाँ उपकार का मतलब क्या है वो समझना है। पहले सामान्य समझ लो कि हेल्प के अर्थ में नहीं, क्योंकि आपको पता है पुद्गल द्रव्य के उपकारों में मरण भी गिनाया जाएगा। जीवित सुख दुख जीवित मरणोपग्रहास्य पुद्गलानाम। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोल रहा हूं कि यहाँ उपकार या उपग्रह का मतलब हेल्प के अर्थ में नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका हेल्प के अर्थ में लेंगे अर्थ, तो क्या अर्थ निकलेगा कि पुद्गल के उपकार में मरण भी है। तो मरण भी है तो मतलब क्या कि पुद्गल, अगर पुद्गल के निमित्त से अगर आपका कोई काम हो रहा, आप मर भी रहे हो, तो पुद्गल आप पे बड़ा उपकार कर रहा है। आप मर रहे हो, बड़ा उपकार है, वेल डन, कीप इट अप, कैरी ऑन। है? तो यहाँ उपग्रह का या उपकार का मतलब हेल्प नहीं होता। संस्कृत में उप एक उपसर्ग प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि निकटता। जैसे उपवास, उपवास का मतलब वास करके हेल्प कर रहे हो ऐसा नहीं है, निकट वास करना वो उपवास कहलाता है, बराबर। ऐसे ही उपग्रह या उपकार का मतलब होता है कार्य के निकट रहकर काम करने में जो हेल्प करते हैं, बराबर, निमित्त बनते हैं। निकट रहकर काम करने में जो निमित्त बनते हैं वो उपकार है। मदद के अर्थ में उपकार नहीं है, क्योंकि मदद के लिए इच्छा शक्ति होना जरूरी है, और धर्म अधर्म के अंदर में कोई इच्छा शक्ति नहीं, बराबर। वो तो अपने अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, फिर हम उसके अर्थ में अगर हेल्प लगा लें तो वो हमारी बात अलग है, बराबर ना। यहाँ उपग्रह का मतलब उपकार लेना। उपकार कैसा उपकार लेना? जिसे हम समझें कि देखो कि गति, आपको गमन करना है, और गमन करना है तो चलने में उपस्थित हो जाते हैं। आपको रुकना है तो चलने में आपके उपस्थित, रुकने में आपके उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो चलने में और रुकने में निमित्त होते हैं, मतलब चलने की इच्छा आपको होती तो चलने में निमित्त बन जाते हैं, रुकने की इच्छा होती तो रुकने में निमित्त हो जाते हैं, वो धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है, बराबर। थोड़ा और खुलासा आगे की स्लाइड में करते हैं उपकार के बारे में, क्योंकि उपकार के नाम से भ्रांति खड़ी हो जाती है, बराबर। अब देखो इसको कहते हैं उपग्रह। उपग्रह, उपग्रह अर्थात अनुग्रह, उपकार को उपग्रह कहते हैं, खुलासा किया उसका। अनुग्रह करना, उपकार करना, उसे उपग्रह कहते हैं। अब देखो धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार, जीव और पुद्गल के गमन और स्थिति में सहायक होना। किसके? जीव और, देखो जीव और पुद्गल के दो ही द्रव्य ऐसे हैं जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं। दो के अलावा कोई तीसरा द्रव्य तो ऐसा है नहीं जो कहीं जाए, और जाए तो जाए कहाँ? आप सोचो, धर्म द्रव्य अगर कहीं जाए तो पूरे लोक में तो फैला हुआ है, अब जाए कहाँ? अधर्म द्रव्य कहाँ जाए? वो भी लोक में फैला हुआ है, कहाँ जाए? आकाश तो सर्वत्र है, कोई दूसरी जगह ही नहीं है, और काल तो अपनी अपनी जगह पर खचित हैं। जैसे मोतियों को टांक दिया जाता है ना, ऐसे काल द्रव्य के कालाणुओं को भी लोक के एक एक प्रदेश में टांक दिया है। तो चार के चार द्रव्य तो कहीं अन्यत्र जाते नहीं, बराबर, जा सकते नहीं है। लेकिन जीव और पुद्गल को उछल कूद मंत्रालय है। उछल कूद मंत्रालय मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और दूसरी जगह से पहली जगह तक आते हैं। जब जाते की इच्छा होती है तो क्या कहते हैं, धर्म द्रव्य निमित्त बनता है, और जब रुकने की इच्छा होती है तब अधर्म निमित्त बनता है। यही इन दोनों की गणित है। अब देखो गति किसे कहते हैं, गति की खुलासा किया। गति कैसे नापी जाती है? स्वाभाविक है, एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गति नापी जाएगी ना। तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर प्राप्त होने को गति कहते हैं। एक क्षेत्र से अंतर क्षेत्र मतलब दूसरा क्षेत्र प्राप्त करे उसे गति कहते हैं। देखो अगर कोई
अपनी जगह करे रहे, वहीं पे कूदम कूद करे तो उसे गति नहीं कहेंगे, बराबर। लेकिन क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाए तो वो गति कहलाती है। आप गाड़ी हो ना, गाड़ी, बराबर, गाड़ी का ब्रेक लगाओ और फिर और वो क्या कहते हैं, उसके साइड बीच वाले स्टैंड पे खड़ा कर दो स्कूटर को, बराबर, और बीच वाले उसका पहिया जोर जोर घूमेगा, इतनी जोर से घूमेगा कि बहुत जोर से, बराबर। अच्छा, कहाँ पहुंचा साहब है? मेन स्टैंड पर अगर आपने खड़ा किया है तो कहाँ पहुंचेगा? घूम तो बहुत जोर से रहा है, गति तो हो रही, गमन, लेकिन गमन नहीं हो रहा। तो जब तक गमन नहीं होगा वो गति नहीं कहलाएगी। समझ में आया? गमन नहीं होगा तब तक गति नहीं कहलाएगी, यानी गति के लिए गमन जरूरी है। अब यहां से मैं आपको एक और दूसरी बात बताता हूं जो थोड़ी विचारणीय है। बोलिए खुशी बेन, प्रश्न किया। सर अगर एक ही जगह पे किसी गति हो, जैसे आपने बोला टायर एक ही जगह पे हिलता है, तो उसे उसमें भी धर्म द्रव्य निमित्त हाँ तो है, कहलाता है ना कि एक नहीं जगह, कहलाएगा? हाँ देखो, एक जगह है वो तुम व्यवहार से कह रहे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पंखा भी है ना, पंखा, वो पंखा भी अपनी जगह घूम रहा है, लेकिन वो एक जगह पर है, लेकिन एक प्रदेश पर नहीं। ये तो मैं एग्जाम्पल दे हाँ रहा था। हाँ, एक जगह पर है लेकिन एक प्रदेश, उसमें टायर में भी कितने प्रदेश हैं, वो उतनी उतनी जगह पर घूम रहा है। पंखे में भी इतने एरिया के जितने प्रदेश हैं उतने उतने में घूम रहा है। बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं यार? तो मैं तो ये आपको बताना चाह रहा था गति समझाने के लिए, कि जैसे स्कूटर अपनी जगह पर हो लेकिन क्षेत्रांतर ना हो, तो आप उसे गति को नापो, कितने किलोमीटर की स्पीड से गया है वो, तो लौकिक में उसकी स्पीड नहीं गमन। नापी जाएगी। जब तक गमन नहीं होगा तब तक उसकी स्पीड नहीं नापी जाएगी। तो यहां जो हम बात कह रहे हैं वहां उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि गति मतलब क्षेत्रांतर होना। क्या होना? क्षेत्रांतर होना। बाकी आपकी बात सही है कि पंखा घूमे, टायर घूमे, कुछ भी घूमे, अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो वो भी गमन है। वो गमन करता है तभी तो रुकता है, अगर गमन नहीं करता तो रुकता कैसे? हमें 5 पे, 1 पर गति हमें बराबर नहीं लगी तो 2 पर कर दिया, 2 पर नहीं लगी तो 5 पर कर दिया, 5 पे बहुत ज्यादा लगने लगी तो बंद कर दिया। तो गमन पूर्वक जब 2 से 5 हुआ तो धर्म द्रव्य कारण बना, फिर 5 से 0 हो गया तो अधर्म द्रव्य कारण बना। ये भी होता है, बराबर ना? लेकिन हम तो गति सिद्धांत के हिसाब से गति किसे कहते हैं वो समझ रहे हैं, बराबर। तो क्षेत्रांतर होने को, किसे? क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने को गति कहते हैं। जैसे मछलियों के गमन का साधन कौन है? जल है। मछलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रही ना, तो वहां पे साधन कौन बनता है? जल साधन बनता है, पानी साधन बनता है। वैसे ही गति क्रियावान जीव और पुद्गलों की गति क्रिया का साधन भूत धर्म द्रव्य है, बराबर। जैसे क्या कहते हैं, मछली का एग्जांपल है ना। एक बार ऐसे क्लास में, एक बार मैं बैठा था और किसी ने मेरे से पूछा वहां पे कि पंडित जी बरसों से धर्म द्रव्य का एक एग्जांपल सुनते आ रहे हैं, कौन सा है? कौन सा? मछली, मछली, और कोई एग्जांपल ही नहीं है। हाँ, अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, धर्म और अधर्म के लिए दूसरा एग्जाम्पल खोज के लाना। अभी किसी के दिमाग में आ रहा हो तो अच्छी बात है, बराबर। उसने मुझसे पूछा और सौभाग्यवश उस समय मेरे दिमाग में दूसरा एग्जाम्पल आ भी गया, वो मैं आपको कल बताऊंगा, बराबर। लेकिन आप लोग भी सोचो, क्या एक ही चीज है धर्म अधर्म को समझाने के लिए, और कोई नहीं है क्या? बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, मछली गमन करने में मछली, पानी, मछली के गमन करने में पानी निमित्त होता है, वैसे जीव पुद्गल के गमन में धर्म निमित्त होता है। सबको दूसरा एग्जाम्पल खोजना है कि धर्म द्रव्य की तुलना और किससे की जा सकती है। बोलो, चलो, ये होमवर्क है ना, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। है, मिलेंगे दृष्टांत, मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, कम नहीं, बहुत मिलेंगे, लेकिन वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तब मिलेंगे। पंखी आकाश में उड़ेगा। किसमें? पंखी आकाश में उड़ेगा। क्या? नहीं नहीं, पंखी आकाश में उड़ेगा। पंखी आकाश में, अच्छा,
बराबर। पंछी आकाश में उड़ेगा, उसमें धर्म कौन कारण बना? धर्म द्रव्य के रूप में किसको रख रहे हो? जैसे जो वो हाँ एग्जाम्पल में फिक्स है ना कि जल है वो धर्म द्रव्य हाँ की भांति है और मछली है वो जीव हाँ पुद्गल की भांति। तो पंक्षी और आकाश में कौन धर्म द्रव्य की भांति है और कौन जीव और पुद्गल की भांति है? लिखो, विचार करो। अभी अपन थोड़ा कम करते हैं, बाद में अपन और विस्तार करेंगे इसका, है ना? पॉइंट समझ में आया? लेकिन हाँ सोचोगे हाँ तो हाँ मिलेगा, सोचोगे तो मिलेगा। और वही जिनवाणी है जो सोचना सिखा दे, विचार करना सिखा दे, वही जिनवाणी है। हाँ, चलिए। मोटर चाले तो ये पण कहो कहो। गाड़ी गाड़ी चाले हाँ हाँ, गाड़ी चाले बराबर। तो एમાં रोड, हाँ रोड કહી દો ને, શું ફેર પડવાનો? हाँ ગાડી ચાલે એમાં રોડ, ટ્રેન ચાલે એમાં પાટા. બની શકે કઈ કઈ માં. એટલે રોડ પરાણે તમને લઈ જતો નથી, પણ તમને ચાલવું હોય તો એમાં નિમિત્ત બની જાય. ट्रेन તમને पाटा જે છે ટ્રેનના, એ તમને જે पकड़ पकड़ के लेके नहीं जाते, लेकिन अगर ट्रेन को चलना है तो पटरियां क्या बन जाती हैं? निमित्त बन जाती हैं। बराबर। ऐसे पचासों एग्जाम्पल हैं। मछली और वही, उसमें अटकने की जरूरत नहीं है, वो तो बचपन से अच्छा एग्जाम्पल है, उसमें कोई हमें बुराई भी नहीं है। आचार्यों ने बोला है तो हम क्यों नहीं बोले, लेकिन हम अपना चिंतन भी चालू रखें, बराबर, तो ज्यादा आप जीवंत रह सकेंगे। बाकी तो रटी रटी परिभाषा में कितना काम, तो कितने टाइम तक चलेगा? बराबर। तो धर्म का ये बोला, अधर्म का और खोज रहना। बराबर। देखो, अधर्म द्रव्य का गति पूर्वक क्षेत्र में ठहरने को स्थिति कहते हैं। यानी स्थिति किसे कहा जाएगा? कि गमन के बाद में जो ठहराव होता है, जाने के बाद में जो स्थिरता होती है, उस स्थिरता को स्थिति कहते हैं। जैसे पथिक जनों के ठहरने का साधनभूत छाया है। बराबर। कि पथिक लोग हैं और उनको रुकना हो तो उसमें क्या बन जाती है? छाया है। वैसे स्थान क्रियावान जीव और पुद्गलों के स्थान क्रिया का साधनभूत कौन है? अधर्म द्रव्य है। बराबर। एक एक इसके बारे में आपको बात बताऊं कि हमारा ऑफिस है ना, ऑफिस ऑफिस में एक जगह ऐसी है, बाकी सब जगह थोड़े टावर की प्रॉब्लम होती है, बराबर। तो एक जगह ऐसी है कि जहाँ पे जियो का फुल नेटवर्क मिलता है और वो है मेरा कमरा। बराबर। मेरा जो चैम्बर है ना, उसमें जियो का फुल टावर मिलता है। पता नहीं मुकेश काका की हमारे ऊपर इतनी कृपा क्यों रहती है। अब उसमें क्या होता है, जो रिसेस टाइम है ना, रिसेस टाइम 15-20 मिनट का मिलता है। उस 15-20 मिनट के टाइम में सबको वो नेट यूज अपना वो मोबाइल चेक करना, बाकी पूरे टाइम मोबाइल रहता नहीं, उस टाइम पे मोबाइल रहता है। बराबर। तो मेरे साथ में एक मेरे चैम्बर को दूसरे मेरे मित्र भी ज्वाइन करते हैं, वो पंडित हैं। तो सारे लोग 2 की जगह में 6-7 लोग रिसेस के टाइम पर आ जाते हैं। किसके लिए है? नेट का एक्सेस करने के लिए। तो अधर्म द्रव्य बन गया कि नहीं बना? है कि जैसे अब रोड पे चलो तो पेड़ अच्छा लगे, मोबाइल में ही पूरी दुनिया घूमनी है तो टावर जहां अच्छा मिले वो मिलेगा ना। तो मैंने मेरे मित्र को बोला, वो भी पंडित है, मैंने कहा ये अधर्म द्रव्य का सुटेबल एग्जाम्पल है। देखो, मोबाइल किसी को बुलाता नहीं है, टावर किसी को बुलाता नहीं है, सब जगह थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ आके लोगों को खुद ही अच्छे फर्स्ट क्लास चलता है, यूट्यूब पे अटकता नहीं है, तो खुद ही आने की इच्छा हो जाती है। तो बोलो, जैसे मोबाइल के रसिक जीवों के लिए फुल नेटवर्क क्या है? स्वयं ही स्थिति का कारण बनता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसा? तो वो मोबाइल किसकी भांति हो गया? अधर्म की भांति हो। किसी से उसे कोई बैर नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिनको अगर रुकना है तो सहज रुक जाते हैं। कोई पराणे तो है नहीं, 6 लोग आके बैठते हैं, 40 के 40 को तो नहीं बुलाते, लेकिन जिनको इच्छा है वो जरूर आ जाते हैं। कोरोना काल में तो खड़े खड़े मोबाइल यूज करते थे, वहां पे बैठते नहीं थे, क्योंकि 2 की जगह में 6 कहां बैठे? 2 कुर्सी लगी हैं, 3 कुर्सी 4 कुर्सी लगी हैं, तो भी 6-8 लोग घुसे रहते हैं। किसके लिए साहब? नेट बराबर मिलता है। तो वो अधर्म द्रव्य की भांति स्वयं न्यूट्रल है, लेकिन लोगों की स्थिति में क्या बन जाता है? निमित्त बन जाता है। देखो, मेरी
शुरुआत से दृष्टिकोण है, और हमेशा मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि तत्व को जीवन का हिस्सा बनाओ। किसका हिस्सा बनाओ? जीवन का। क्योंकि अगर आप जीवन का हिस्सा बनाओगे ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग बार बार रटते हैं, बार बार भूलते हैं। कारण क्या है कि वो उस चीज को एक तो समझते नहीं, समझने के बाद में उसे किसी चीज के साथ लिंक नहीं करते। जब आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हो और उसे प्रॉपरली लिंक करने लगते हो, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब याद रह जाएगा। बराबर ना? ऐसे सब समझना। अब देखो, तो जीव पुद्गल के गमन व स्थिति में कौन कारण बनता है, इसे उपादान निमित्त की शैली में थोड़ा समझते हैं। देखो, पहले नंबर गमन और स्थिति है ना, ये आपको लगती होंगी कि विरोधी, भारत पाकिस्तान के जैसे। ये भारत पाकिस्तान के जैसे विरोधी नहीं है, पूरक है। पूरक इन द सेंस कि जो गमन होगा उसकी स्थिति होगी, और जिसकी स्थिति हुई है वो ही गमन करेगा। तो हमें यही जीवन में मैं आपको समझना है कि विरोधी लगने वाली चीजें भी सहायक होती, और यही अनेकांत की दृष्टि। आप अपने जीवन में विचारना, जो आपके सबसे बड़ा विरोधी है वही आपका सबसे बड़ा प्रचारक भी है कि नहीं? आपके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा कौन करता है? आपकी गैर हाजिरी में, आपकी गैर हाजिरी में है, जो आपका या तो प्रशंसक होता है या विरोधी होता है। तो प्रशंसक भी आपकी चर्चा कर रहा है, विरोधी भी आपकी चर्चा कर रहा है। अल्टीमेटली दोनों क्या कर रहे हैं? आपको मुख्यता दे रहे हैं। तो एक एंगल से दोनों समान हो गए ना। तो अब कभी कोई आपकी बुराई करे तो क्या करना? इधर आ, इधर आ, इधर आ, शाबाश। क्या बोला है? इधर आ, शाबाश। क्यों? क्योंकि तू ही एक ऐसा है, प्रशंसा तो कोई बहुत करता नहीं है, लेकिन कम से कम तू निंदा कर करके, विरोध कर करके मुझे जिंदा बनाए रखता है, बहुत बड़ी बात है। वरना लोग तो मुझे भूल गए होते। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए देखना, अब क्या कहते हैं अपन इसको, थोड़ा जीव। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जीवन में थोड़ा सहज रहो। आप इस कुदरत के धर्म को समझो। आप ऐसे मत समझो कि ये मेरी बुराई करता है तो बुरा है। बुरा नहीं, बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं होता। बस उसकी अपेक्षा अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, इतनी सी बात है। व्यक्ति में कहीं पे भी जीवन में कोई बुरा आदमी है ही नहीं, सब भगवान आत्मा है, बुरी आत्मा थोड़ी। तो वो बुराई क्या है? वो एक्चुअली में बुराई तो है ही नहीं, वो तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या बोला? ये शब्द को समझिएगा। खासकर फैमिली रिलेशन में इस बात को थोड़ा गंभीरता से विचारने की जरूरत है कि हम जिसे अच्छे बुरे का टैग लगा के चलते हैं, वो अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं है। ये वो क्या है कि मात्र और मात्र डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या है? डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और जब आप ये समझेंगे कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोग अपने अपने हिसाब से करें, आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, आपको सब बढ़िया लगेगा, अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है। और जब आपको सब ठीक लगने लगेगा, आपको शांति हो जाएगी, स्थिरता हो जाएगी। ठीक नहीं लगता है तो सब समस्या होती है। गॉट इट? चलो, तो धर्म अधर्म देखो, मैं इनको देखकर भी आपको प्रेरणा कि एक का काम गति, एक का काम स्तुति, स्थिति। मतलब एक एक्सीलरेट करता है और दूसरा ब्रेक लगाता है, और वो एक्सीलरेशन एंड विथ ब्रेक, वो दोनों एक ही जगह रह रहे हैं और अनादिकाल से रह रहे हैं। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी संसद में कोई डिबेट नहीं हुई कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बिल, किसान का बिल क्यों लेकर आ गए। मन है कि नहीं? ये चीज को थोड़ा समझ लीजिए तो बहुत जीवन सरल हो जाएगा। धर्म केवल परिभाषा नहीं है, धर्म प्रयोग है। बराबर? देखो, उसी को अपन समझते हैं। उपादान कौन है? बोले जीव और पुद्गल स्वयं है। अब उसमें अंतरंग निमित्त कौन है? देखो, अंतरंग निमित्त क्रियावती शक्ति, और बहिरंग निमित्त में कौन लिया? साधारण कारण और विशेष कारण। देखो, एग्जाम्पल के रूप में साधारण कारण उदासीन, जो 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 कि अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, और विशेष कारण कौन से? जो एक्टिवली काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो, जीव पुद्गल में गति से गत्यंतर रूप का, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप कार्य हो रहा है, तो वो हुए मूल उपादान कारण। अब देखना,
वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर जा रहे हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई कैपेसिटी तो ऐसी होगी, क्षमता, जिसके कारण वो अन्य क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वो अंतरंग क्षमता कहलाती है क्रियावर्ती शक्ति। अब मजे की बात यह है कि उसको भी अंतरंग निमित्त कहा। अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि उपादान मतलब एक वस्तु और निमित्त मतलब बाहरी दूसरी वस्तु, लेकिन निमित्त उपादान को भी दो एंगल से समझा जाता है। दो द्रव्यों के बीच निमित्त उपादान संबंध और एक द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध। फिर से क्या बोला, ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, विचारणीय है। क्या बोला, दो प्रकार से कथन होते हैं, बराबर। कौन कौन से? एक तो दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध और एक द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये भी शास्त्रों में कहा है। देखो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये दो द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है और आप पढ़ रहे हैं। अब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक आपका ज्ञान गुण है, बराबर, ज्ञान गुण। अब ज्ञान गुण में पढ़ने रूप कार्य हो रहा है तो वीर गुण उसमें निमित्त बन रहा है। यानी जिस गुण में पूरे द्रव्य में कार्य हो रहा है, ये तो स्थूलता से देख रहे हैं, एक्चुअल में तो जानने रूप कार्य ज्ञान गुण में हो रहा है, और जो जानने रूप कार्य ज्ञान गुण में हो रहा है उसमें निमित्त कौन बन रहा है? आपको शक्ति किससे मिल रही है? वीर गुण से। वो ज्ञान में पहले कारण कौन बना? दर्शन गुण। तो ज्ञान में भी दो कारण बन गए, दर्शन गुण और वीर गुण। तो अंतरंग निमित्त नैमित्तिक पना भी होता है। एक दो द्रव्यों का निमित्त